फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन। आज हम लोग उसके बारे में जरा इसमें पढ़ाई कर लेते, देखते क्या होता है। और ये क्लास 9 का चैप्टर है। ओके, कौन क्लास का चैप्टर है? 9 क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है मोशन। मोशन क्या होता है, कैसे हम समझेंगे कि कोई वस्तु मोशन में है। देखिए, इससे पहले हम समझेंगे कि स्टेट्स और क्या क्या होता है। कोई भी वस्तु अगर अपना पोजीशन को समय के साथ साथ चेंज कर पाता है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति यानी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन ए है बी तक मूव कर पाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु या व्यक्ति मोशन कर सकता है या मोशन का प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे कोई भी वस्तु या व्यक्ति अपना पोजीशन समय के साथ साथ चेंज नहीं कर सकता है, वो वहीं का वहीं अपना रेस्ट का पोजीशन पे बना रहता है। उसको हम कह सकते हैं कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। यानी अगर हम ए से बी मूव करके गए तो हम मोशन कर सकते हैं। हम अगर ए के ए में ही टिके हुए रह गए तो हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अगर हम ए से बी तक मूव करके जा सकते हैं तो हम मोशन कर सकते हैं। अगर हम ए पे ही टिके हुए रह गए हमेशा के हमेशा, जब तक हमको स्पेशली नहीं लेके गया, तो हम स्टेशनरी हैं। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए आपका पेड़ है ना, इसमें कहीं मोशन हो सकता है, ये कहीं आ जा सकता है नहीं। झोपड़ी हो गया, ये घर हो गया, इसमें क्या मोशन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको कहीं लाया जा सकता है नहीं ना। लेकिन वहीं पे आपका देखिए, मान लीजिए ये कार है, जैसा तैसा बना है, कार है, मान लीजिए एक कार है, तो इसमें तो मोशन होता है ना। मोशन का मतलब क्या समझे कि समय के साथ साथ कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरा जगह मूव कर सके, यानी अपना पोजीशन को चेंज कर सके। तो इसका हम लोग इसी हिसाब में डेफिनेशन लिख सकते हैं। एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट is said to be in motion. Any body or object is said to be in motion if it changes its position. Any body or object is said to be in motion if it changes its position with respect to time, okay, or any reference point. अब देखिए, ये तो समझ में आ गया कि आपका कोई भी बॉडी पॉइंट ए पे है, कोई भी टाइम है, मान लीजिए सुबह का 10 बजा है, पॉइंट ए पे है। यही अगर पॉइंट बी पे चला गया, कब? सुबह का 10:20 में, तो हम कह सकते हैं कि कैसे गया होगा? मूव करके गया होगा। ठीक है, यहां से यहां मूव किया होगा, उसका पाथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे गया होगा, घूमते फिरते लहराते हुए गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, कैसे भी गया, लेकिन पोजीशन ए से पोजीशन बी तक वो समय के साथ साथ चेंज किया। अब रेफरेंस पॉइंट का क्या फंडा है? रेफरेंस पॉइंट का फंडा है कि यहाँ पर कुछ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो इसके संदर्भ में इसको रेफरेंस बनाते हुए वो यहाँ से यहाँ तक गया, यानी अपना पोजीशन चेंज किया। पहले इसका पोजीशन यहाँ था, अब इसका पोजीशन इसके तुलना में यहाँ आ गया, इसलिए इसको रेफरेंस पॉइंट कहा गया है। मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ ना हो करके इसके आसपास का कहीं होता, यहाँ होता, तो इसका पोजीशन इसके तुलना में पहले यहाँ था, इसके सापेक्ष में, इसके रेफरेंस में यहाँ था। अब ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसके रेफरेंस में भी पोजीशन अपना चेंज कर लिया। वही है इसका डेफिनेशन है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये हो गया मोशन, आप लोग समझ लीजिए मोशन क्या हुआ। अब मान लीजिए कोई बॉडी मोशन करता है, तो मोशन करके वो करता क्या है? देखिए, मोशन करता है जब भी, तो वो अपना पोजीशन चेंज करता है, और पोजीशन जब भी चेंज करता है तो वो एक अपना कोई तो एक रास्ता में कहीं से कहीं जाता होगा। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मोशन करके वो गया। ठीक है, ऐसे लहरिया मारते हुए यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी तक वो लहरिया मारते हुए, या कैसे भी जैसे भी मन किया उसका वो गया।
मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और भी मान लीजिए पॉइंट ए है, ये ऐसे 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 करते हुए बी तक पहुंचता है। ये क्या है, मोशन करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टाइम से बीतते हुए ये यहां से वहां तक जा रहा है। अब हमको इससे क्या मिलेगा, ये जो मेरा डिस्टेंस जो है, ये जो रास्ता, जो पाथ है, ये पाथ जो कवर किया, इस पाथ का जो भी लेंथ है उसको कुछ तो कहते होंगे। ये जो रास्ता है उसका जो लेंथ है उसको कुछ तो कहते होंगे। तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ आपका, जहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ मेरा, जहां मेरा जर्नी खत्म हुआ। उसी तरह इस केस में भी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो ये जो हमारा लेंथ जो है इस पाथ का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस। आम बोलचाल के भाषा में भी आप लोग जानते होंगे कि इतना डिस्टेंस तय किया, इतना लेंथ तय किया। तो यही जो पाथ का हमारा लेंथ है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, हमेशा देखिए 0 से तो अधिक ही होगा। 0 मतलब क्या, 0 मतलब आप यहीं पे स्टार्ट किए और यहीं पे हैं, तो ये ना होगा 0। ए पॉइंट पे स्टार्ट किया और ए पे खत्म कर दिए तो वो हो गया 0। तब तो मतलब आप चले ही नहीं, तब तो आपका कोई लेंथ कवर ही नहीं हुआ, मतलब आप कोई डिस्टेंस तय ही नहीं किया, इसलिए 0 कभी भी डिस्टेंस नहीं होगा। ये हम लोग अब किस बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए हैं, समझाते समझाते आपको ये डिस्टेंस के विषय में है। अब इसमें देखिए मेरा जाने के लिए कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, ठीक ना। हम किस डायरेक्शन से जाएंगे उस बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम कोई डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, खाली ये बता रहे हैं कि कितना दूरी जाएंगे। ये मान लीजिए मेरा मिला जुला के 400 किलोमीटर है, ये भी मिला जुला के मान लीजिए 400 किलोमीटर है, और ये भी मिला जुला के मेरा 400 किलोमीटर है। तो बताइए कुछ पता चल रहा है किसमें हम किस हिसाब से जा रहे हैं, कौन दिशा से जा रहे हैं। इसमें हम ऐसे भी जा सकते हैं, इसमें हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम किसी भी तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं। ए से बी पहुंचे, मेरा 400 किलोमीटर पहुंचना था, बस काम हो गया खत्म। तो यहाँ हमको खाली मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड माने क्या, मात्रा पता चल रहा है, क्वांटिटी पता चल रहा है कि हमको कितना लेंथ था उसका, उतना हम गए। अब मान के चलिए यही इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। यहाँ तो हम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिए, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिए जिसका कि हम एक डायरेक्शन भी दिए कि हाँ ए से बी की ओर का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है वो हमको बताओ क्या है। यहाँ भी लिए हम ए से बी का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है वो बताओ क्या है, और यहाँ लिए ए से बी का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है वो बताओ क्या है। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हम ले रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट, और क्या है, स्ट्रेट, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ। ओके, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट उसमें बताया था डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, इसमें देखिए कैसे 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ, बी तक गया, फिर वापस ए आ गया, तो इसका तो इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया। ये मान लीजिए ए से स्टार्ट किया, वापस बी आ गया, तो इनिशियल और फाइनल दोनों 0 हो गया। ऐसा इधर से ही घूमते हुए आया, ऐसा करके बोलिएगा तो डिस्प्लेसमेंट निकाला, दोनों ए और दोनों पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस हमारा 0 नहीं हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं, पहले एक परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो भी अंतर है, उसका डिफरेंस है, उसके बारे में बात कर लेंगे। पहले देख लीजिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और इस लेक्चर के हिसाब से आपका एक एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। और वहीं हम लोग अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात में करते हैं, हम लोग जब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी
फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए आप इसको भी छाप लीजिए। छाप लीजिए बोलने का मतलब ये है कि क्लास जब भी कीजिए आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ के कीजिए। ठीक है, लेट लेट करके पैर को पैर चढ़ा करके हेडफोन उठा के अपने आप को ही धोखा दीजिएगा और किसी को नहीं। ठीक ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लिखिए तो क्या लिखिएगा। चलिए देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी हम लोग पढ़े, जो समझना कोशिश किए, मतलब जो हम समझाने का कोशिश किए, बाकी आप लोग क्या किए आप ही लोग बुझिएगा। ये डिस्टेंस है, इसका पॉइंट क्या हो सकता है। इसका पहला पॉइंट हमारा है, इन दोनों का हम जो डेफिनेशन है डेफिनेशन दे देते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये हमारा क्या है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड लीनियर कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन करने से अच्छा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट एंड लीनियर लेंथ ऑफ द पाथ। अब देख दीजिए अगला पॉइंट क्या है, इट इज डायरेक्शनलेस। इसमें क्या करेंगे, इट ऑलवेज हैव ए डायरेक्शन। ओके, ये डायरेक्शन का शॉर्ट है, आप लोग देख लीजिए। अब क्या हो गया, हम लोग दो पॉइंट देख लिए है कि ये टोटल लेंथ है, पाथ जो भी हम कवर किए हैं इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का, ये क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट एंड लीनियर लेंथ है ऑफ द पाथ इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का। ठीक है, इसके बाद क्या, इट इज डायरेक्शनलेस, इट ऑलवेज हैव अ डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अगला पॉइंट, इट ओनली हैव मैग्नीट्यूड। ओके, इसका क्या लिख देंगे, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब आपको हम जितना बात सब बोल के समझाए हैं सब इसको आप लोग लिख सकते हैं, और लिख करके इसका डिफरेंस आप लोग बता सकते हैं। काहे हम इसको बता रहे हैं लिख करके, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए आपको इस तरह से आप लोग पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। तो जब हम ये दो पॉइंट लिख दिए कि इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तब हम लोग अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी का है, अभी तो आपको बताइए कि स्केलर क्वांटिटी का क्या है फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बोले क्या है डेफिनेशन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मतलब जितना कुछ आपको हम बोल के बताएं सब इसमें लिख देना है। ठीक ना, इट कैन नॉट बी जीरो बट इट कैन बी जीरो। ठीक है, वो तो आप समझ ही गए हैं कैसे जीरो होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट वापस आ जाना है तो जीरो हो जाएगा। सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर पाथ ए से मान लीजिए बी को पार करते हुए वापस ए पे आया, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है तो वैल्यू उसके जीरो हो ही जाएगा, और इसमें तो होगा नहीं। इसका मान लीजिए ए से बी होते हुए अगर दोबारा ए भी गया, तो अगर इस सर्कल का रेडियस आर है,
तो ये जो सर्कुलर पाथ कवर किया उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2πr। लेकिन ये वापस अगर ए से चलते हुए ए पे आ गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो अब अगला पॉइंट हम लोग एक देख लेते हैं, 6 पॉइंट कर देते हैं, हम बोलिएगा तो 7 पॉइंट कर देंगे। अच्छा चलिए अभी 6 पॉइंट पहले लिखते हैं, इसके बाद सतमा कर देते हैं। इस पाथ कैन बी इन जिगजैग वे, मतलब जिगजैग मतलब क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है मान लीजिए हमारा, और ये अगर मेरा फाइनल पॉइंट है तो हम ऐसे 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 घूमते हुए कैसे भी करके हम इनिशियल से फाइनल में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका पाथ, इट्स पाथ ऑलवेज बी इन स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी कि मान लीजिए अगर ये जिगजैग पाथ भी है तो हमको इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का ये जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पाथ है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप सीधा रेखा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आप किसी भी तरीके से, अगर आप घर से आप निकलिएगा कहीं जाने के लिए तो आप डिस्टेंस ही कवर करिएगा। ठीक है, आप जैसे तैसे रास्ता से ही पार होते हुए जाइएगा। रियल लाइफ सिनेरियो में आपको यही ज्यादातर देखने को मिलता है। तो चलिए इतना जब हो ही गया तो इसका एक 7वां पॉइंट में हम एक इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। ओके, डिस्टेंस को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए हम लोग लिख सकते हैं 300 किलोमीटर, और इसका एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वही अगर 300 किलोमीटर हमको देना है तो उसके साथ हमको डायरेक्शन लगा देना होगा। 300 किलोमीटर टुवर्ड्स, कोई भी एक डायरेक्शन दे दीजिए ना, ईस्ट दे दीजिए, वेस्ट दे दीजिए, साउथ दे दीजिए, नॉर्थ दे दीजिए, जो आपको देना है दे दीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए। चलिए आप मोशन समझ लिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए, समझ लिए। अब हम लोग क्या समझेंगे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब देखिए क्या है, नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ने क्या, एक जैसा, एक जैसा होगा हर जगह। और एक जैसा क्या है, मोशन है। मोशन माने गति, जो भी बताइए कि आपको पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपना पोजीशन चेंज करना, ठीक है, मूव करते हुए। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ, सब जगह मोशन जो है उसका एक जैसा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी कार जो है अगर 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है तो वो हमारा 1 सेकेंड में 20 मीटर का दूरी तय करेगा। अगले दूसरे मिनट में भी वो 20 मीटर ही तय करेगा, और तीसरे सेकेंड में भी 20 मीटर ही तय करेगा, और इसी तरह मेरा आगे बढ़ता जाएगा। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, इसी यूनिफॉर्म के आगे तो नल लगा है ना, इसका मतलब है कि कोई कार हमारा अगर 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से है तो इसका मतलब है कि वो पहला सेकेंड में तो 20 मीटर गया है, लेकिन दूसरा सेकेंड में कोई जरूरी नहीं है कि वो 20 मीटर गया है, तीसरा सेकेंड में तो और जरूरी नहीं है कि वो 20 मीटर गया है। अब ये जो है ना, ये हमारा डेली टू डेली लाइफ में देखने को मिलता है, ये हमारा डेली टू डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता। क्या है, क्या कि आपका रोड मान लीजिए स्पीड ब्रेकर है, रोड में मान लीजिए भीड़ भाड़ है, लोग है, बहुत सारा ट्रैफिक है, तो आपका मोशन यूनिफॉर्म कैसे हो पाएगा। मोशन यूनिफॉर्म आप हल्का फुल्का कहीं अगर रोड पूरा खाली है ना, तो वहां पे इतना से इतना दूरी के बीच में आप यूनिफॉर्म मोशन अपना मेकअप कर सकते हैं कि हाँ कुछ हल्का सा सेशन है, वहां सेक्शन है, वहां हम लोग जा सकते हैं। लेकिन ये हमारा डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगा।
क्या है देखने को मिल जाएगा। आप मान लीजिए ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, ट्रेन एक स्टेशन से खुला तो स्पीड कुछ और है पहला सेकंड का, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो स्पीड हो सकता है थोड़ा सा बढ़ गया, उसके वजह से पहला सेकंड में वो 20 मीटर कवर किया होगा, तो दूसरा सेकंड में 21 मीटर कवर किया, तो तीसरा सेकंड में 18 मीटर कर पाया या और ज्यादा किया। लेकिन अगला स्टेशन आएगा तो स्टॉप होगा, फिर उसको धीरे धीरे स्पीड अपना घटाना होगा। ऐसा ही हर जगह चलता है। आप गाड़ी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, वहां भी आपको ऐसे ही दिखेगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, समझने का तो समझ गए हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अब मान लीजिए अगर डेफिनेशन ही पूछ दिया कि डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या करिएगा, ये ऐसे इसको हम बस डिफाइन करेंगे। एनी बॉडी इज said to be in uniform motion. Any body is said to be in uniform motion if it travels equal distances in equal इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको एग्जांपल से समझा दिए थे कि कैसे एक बस है जो अगर 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, तो उसका मतलब है कि पहला सेकंड में 20 मीटर गया, दूसरा सेकंड में 20 मीटर गया, तीसरा सेकंड में 20 मीटर गया, और इसी तरह चलता रहा। ये क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म तक समझ ही गए हैं कि यूनिफॉर्म में ही नॉन लगा हुआ है, वही है आपका मतलब सेम समय में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम बस लिख देंगे। एनी बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एनी बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distances in equal interval of time। ओके, आपको ये भी एग्जांपल से समझा दिए थे, आपको ये भी एग्जांपल से समझा दिए थे, दोनों का डेफिनेशन लिख दिए। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या देखे हैं एक बार क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अब देखिए हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक ही क्लास में पूरा मोशन कंप्लीट कर देंगे, तो पढ़ाएंगे क्या उसमें हमको तो समझ में नहीं आता है। जो लोग एक ही क्लास में पूरा का पूरा मोशन कंप्लीट कर देते हैं या कोई भी फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको क्या पढ़ाते होंगे, इतू सा पढ़ाते होंगे। ठीक है, आपको सिलेबस के हिसाब से, बुक के हिसाब से समझते हुए पढ़ना है। हम ये थोड़ी समझेंगे कि आप पहले से विद्वान हैं। सॉरी, हाँ। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या क्या आज के लेक्चर में पढ़े। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए इंट्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और क्या पढ़ लिए, तीसरा चीज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए आप लोग बोलिएगा तो हम भी एकदम पूरा का पूरा चैप्टर जो है, जैसे स्पीड है, स्पीड का सारा टाइप है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, उसके बाद जितना सारा लीनियर इक्वेशन है, सारा का सारा आपको पढ़ा देंगे एक ही वीडियो में करके अपलोड मार देंगे, आप लोग देखते रहिए। लेकिन आप लोग क्लास के जैसा इसको लीजिए, जैसे स्कूल में एक्सपीरियंस करते हैं वैसा एक्सपीरियंस कीजिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, हम भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़िए। उससे क्या होगा, सब कुछ समझने में आसानी होगा। न्यूमेरिकल्स भी हम लोग साफ करते जाएंगे। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम आपका सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वो जो रेफरेंस बुक है आपका एक जो रेफरेंस बुक है किसका है, एस चांद वाला, उस बुक का भी क्वेश्चन हम आप लोग का कवर कर देंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
आप एकदम चिंता मत करिए, हमारे चैनल में बने रहिए, आपको और कोई चैनल में और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।